हम आज के सवाल लेना शुरू कर लेते हैं। सवाल जो आपका सिलसिला, और हमारे फर्स्ट व्यूअर है, उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन चंदन गुप्ता जी, सॉरी, चंदन गुप्ता जी है, वो लक्ष्मी डेंटल, उनके पास शेयर है, 503 के भाव पे लिया है। क्या करें, ये गिरता ही जा रहा है सर। मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड और सेल? सी लक्ष्मी डैंडल की अगर बात करें, कोई भी स्टॉक अगर कोई भी नया लिस्टिंग होता है उसमें चार्ट स्ट्रक्चर इतना नहीं होता है। बट अगर कोई स्टॉक लिस्टिंग डे के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, सो दैट हम्म। स्टॉक इज नॉट दैट गुड। बिकॉज ऑब्वियसली जो लिस्टिंग डे के बाद ट्रेड करने वाले सारे इसमें फंसे हुए हैं। सो एक हम्म। कोई भी रिकवरी अगर आता है, सो यहाँ मुझे एक सपोर्ट के आसपास दिख रहा है स्टॉक। सो एनी हम्म। रिकवरी टूवर्ड से 380 390 आप इसके एग्जिट करने का ट्राई कीजिए, बिकॉज स्ट्रक्चर हम्म। इसका चार्ट का ग्रेट नहीं लग रहा है मुझे। इट वुड हम्म। बी अ एनी रिकवरी में यू शुड एग्जिट द स्टॉक। ओके। अगला सवाल जो है वो है भारत जैन का। वो पूछते हैं एनबीसीसी के बारे में। एनबीसीसी किस लेवल पर खरीदना चाहिए? उन्हें खरीदना है, अभी खरीदा नहीं है उन्होंने, तो एनबीसीसी पे क्या आपकी राय बन रही? सो एनबीसीसी, अगर मिड कैप सेक्टर में बात करें, जो स्टॉक 20-30% काफी स्टॉक गिर चुके, बट ये स्टॉक एक डिसेंट स्ट्रेंथ के साथ एक अच्छा रिकवरी भी दिया था, जो बॉटम से रिकवरी आया। सो अगर जी। मैं कहूँ इसमें बाय करने का लेवल वुड बी एनीवेयर बिटवीन 95 टू 100 वुड बी ए गुड लेवल टू एंटर। ओके, तो 95 टू 100 लेवल इज यस। अ गुड लेवल टू एंटर एज पर द एनबीसीसी इज कंसर्न। आज तो दिक्कत नहीं लग रहा है, 103 50 का यहाँ पे एक आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो मिस्टर जैन का ही है। वो पूछते हैं आइनॉक्स विंड के बारे में। आइनॉक्स विंड जो है वो किस लेवल पे, अब आई डोंट नो, हिंदी अंग्रेजी मिक्स कर दी है, एक साल का व्यू रखते हैं, आपका नजरिया क्या बनता सो आइनॉक्स विंड की अगर बात करें यहाँ पर, चार्ट लॉन्ग टर्म में देखें काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, अब एक है? करेक्शन मोड में है। बट एक मैं हम्म। लेवल इनको देना चाहूंगा आइनॉक्स विंड में, अराउंड अगर ये स्टॉक 125 लेवल के नीचे ब्रेक करके वहां ट्रेड करता है, हम्म। देन पॉसिबल है एक नेक्स्ट लेवल कुड बी 105 टू 100 लेवल। दैट वुड बी ए वेरी हम्म। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर वो लेवल आता है। बट अगर हम्म। आप होल्ड कर रहे हैं तो 125 शुड बी योर स्टॉप लॉस लेवल। चार्ट अब एक, आई कैन से, वहां पर एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन दे सकता है, विच वुड बी अ वेरी हम्म। नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर द चार्ट। ओके। कमलेश जी का सवाल है अगला। वो पूछते हैं योगेश सर, मेरे पास ईएमएस के शेयर है। ईएमएस 30 शेयर्स है उनके पास एट द रेट ऑफ 630। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने खरीदा है, क्या मैं करंट करेक्शन में थोड़ा बहुत और ऐड कर सकता हूँ? व्हाट इज योर? ई एम एस लिमिटेड, यस। ओके। यस। 556 आई के थिंक आसपास का भाव। 556 के आसपास। यस। ये चार्ट भी अगर हम देखें, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये अगर आपने ऑलरेडी ऐड किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसका फर्दर जो ऐड करना है, दैट शुड बी डन इन द स्ट्रेंथ ओनली। सो ओके। इम्पॉर्टेंट लेवल स्टॉक के लिए होगा टू क्रॉस अराउंड 610 लेवल, बिकॉज शॉर्ट टर्म में ये काफी वीक हो चुका है चार्ट। यहाँ एक सपोर्ट लेवल पे है, बट आई डोंट सी ग्रेट स्ट्रक्चर इन द चार्ट। ओके, आज 556 के आसपास कामकाज कर रहा है, आधा फीसदी के इजाफे के साथ। और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी टर्न की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वाटर एंड वेस्ट, वाटर कलेक्शन में, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। जो वाटर मैनेजमेंट की कंपनी है, जो वेस्ट वाटर को टर्न की प्रोजेक्ट्स लेती है फॉर ट्रीटमेंट। अगला सवाल जो है वो है गगन मित्तल का। और वो पूछते हैं श्री लोटस डेवलपर्स के बारे में। गगन जी, आप रोज यही सवाल पूछते हैं, फिर भी मैं योगेश जी से पूछ ही लूंगी। श्री लोटस डेवलपर्स है उनके पास 200 शेयर एट द रेट ऑफ 198। एक साल का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे सो श्री लोटस डेवलपर, अगर ये जो फ्रेश आईपीओ आया है एंड हैं। हमने जी। देखा इसमें काफी अच्छा डिमांड था, एंड जी। अच्छा लिस्टिंग के बाद एक अच्छा रैली दिया है स्टॉक ने। तो यस, हम्म। ये स्टॉक पे मेरा व्यू भी पॉजिटिव है। हम्म। सो आई एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड मे बी थोड़ा करेक्शन में, वर्स्ट केस हम्म। सिनारियो 85-80 तक आ सकता है। बट यस, यहाँ पे अच्छा एक टारगेट लग रहा है 220-230 का। सो इसमें मैं बने रहने की सलाह दूंगा। ओके। रिसेंट लिस्टिंग है, यस। Yes. डेटा, हिस्टोरिकल डेटा चार्ट्स बहुत कम होंगे। सो और इनको मिल भी गए हैं अच्छे शेयर, तो यू शुड होल्ड। क्योंकि जब हमने इसके बारे में बात की थी ना योगेश जी, तो हमारे पास एक आईपीओ एनालिस्ट आई थी, आस्था जी। उन्होंने कहा था कि ये स्टॉक में अच्छा प्रीमियम लिस्टिंग होगा।
एंड इसका जो फ्यूचर है, आउटलुक जो है, वो भी उन्होंने पॉजिटिव ही बताया था, और आप भी कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अनुज सिंह का सवाल है, वो पूछते हैं जोमेटो के बारे में। उनके पास इटर्नल के 258, ओके, 501 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 258। इस पे लगभग 23% का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? और आज ये स्टॉक अभी इस समय इंट्राडे हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए 316 के लेवल। सो बिकॉज ऐसी मार्केट में अगर कोई स्टॉक स्पेशली मिड कैप स्टॉक ये लेवल पे ट्रेड कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, हमने देखा काफी नेगेटिव न्यूज के बाद भी ये स्टॉक अच्छा रिकवरी दे देता है। एंड अभी एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है जो ये स्टॉक ने अराउंड नवंबर 24 का हाई क्रॉस किया है रिसेंटली। सो ये स्टॉक में मैं बने रहने की सलाह दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो विनर्स है इट्स इंपॉर्टेंट, अगर उन्हें होल्ड करके रखे तो अच्छा रिटर्न बन सकता है। सो लूजर्स को जल्दी कट करे, विनर्स को होल्ड करे, दैट वुड बी माय एडवाइस। सो ये मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा बिकॉज ये अच्छा प्रोस्पेक्ट बन रहा है ये चार्ट पर। बिल्कुल सर, ये इटर्नल जो पहले मिड कैप था, लेकिन अब तो ये निफ्टी का एक हिस्सा बन चुका है, एग्जैक्टली। जोमेटो भी। और काफी अच्छा एक रुझान जो है हमने नतीजों के बाद इन सब स्टॉक्स में देखा है, चाहे वो इटर्नल हो, चाहे वो फिर आपका नायका हो, जिसके नतीजे काफी अच्छे आए थे, प्रॉफिट डबल हुआ था, वहां पे एक अच्छा मूव। पेटीएम में भी काफी अच्छे नतीजे आए थे, और पेटीएम के स्टॉक में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो सब जो न्यू जेन कंपनीज है, उनके नतीजे बेहतर आए, और उसमें काफी अच्छा एक रुझान जो है वो बना हुआ है, और इटर्नल इज वन ऑफ देम। हालांकि हमने करेक्शन भी इसमें शार्प देखी थी योगेश जी, याद है आपको? ये स्टॉक जो है यस। पहले 60 रुपए के आसपास था, उससे 60 से 230 पे गया, करेक्ट। 280 पे गया, फिर वहां से फिर नीचे आया 200 के लेवल्स पे। सो काफी अप्स एंड डाउन इस स्टॉक ने देखे, पर इन द एंड या इट्स मेकिंग मनी फॉर द इन्वेस्टर्स। आरती जैन का सवाल है, वो पूछते हैं, सर मेरे पास 1600 शेयर्स है अशोक लेलैंड के एट अ प्राइस ऑफ 120। आज रिजल्ट्स भी है, सो व्हाट कैन आई डू, व्हाट आर द फ्यूचर टारगेट्स फॉर इट? सो अशोक लेलैंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, मुझे ऑटो सेक्टर में ऐसा स्पेसिफिक, बिकॉज ये जो मार्केट में एक सेक्टर जो रेजिलिएंट है दैट इज द ऑटो सेक्टर। एंड ऑटो सेक्टर अपने एक इंपॉर्टेंट 1 ईयर हाई के आसपास बैठा है, अगर ये ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब ऑब्वियसली टॉप पिक्स यहाँ पे रहेंगी, एम टीवीएस मोटर तो है ही, बट टीवीएस अगर अशोक लेलैंड की बात करें, इसका स्ट्रक्चर एक चैनल फॉर्म में ऊपर जा रहा है ये स्टॉक। तो मे बी विथ 3 मंथ 6 मंथ्स का व्यू ले तो 150 का लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ से। एंड ऑब्वियसली दिस इज अबोव ऑल टाइम हाई, सो पॉसिबल है पुराना हाई अगर क्रॉस करता है 132 का, देन इसमें 150 160 लेवल देखने मिल सकते हैं। तो यस, इसमें मैं बने रहने की सलाह दूंगा, बिकॉज फ्रॉम डिसेंट सेक्टर से एक अच्छी स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है। तो यस, दिस इज अ होल्ड। आपने कहा कि आपको ऑटो स्पेस अच्छा लगता है योगेश जी, तो ऑटो स्पेस में सबसे बेहतर प्लेस चार्ट किसका है जो आपको बहुत अच्छा लगता सो दो बेस्ट चार्ट है, एक है टीवीएस एंड है? सेकंड इज अशोक, सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब ओके। फोर्स मोटर मुझे अच्छा लग रहा था थोड़े दिन पहले, बट एक शार्प रिकवरी आ गया उसमें, सो वो ये लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा। बट फोर्स मोटर ये स्ट्रक्चर वाइज सबसे स्ट्रांग वही है, बट एक अच्छा रिकवरी दिया है लास्ट कुछ टाइम में, तो वो ये लेवल पे आए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा।